अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। तर्जुमा। सुब्हानल्लज़ी पाक है वो ज़ात, सुब्हानल्लज़ी वो अल्लाह आपका ऐसा पाक है जिसमें कोई ऐब नहीं।
सुबहानल्लज़ी, वो किसे कमी तो भी पाके, किसे ऐब तो भी पाके। सुबहानल्लज़ी, ओदे विच कोई कमजोरी नहीं है, कोई नक्स नहीं। सुबहानल्लज़ी, अल्लाह वो आपका अल्लाह है जो जिसका कोई मशीर नहीं, कोई वजीर नहीं। सुबहानल्लज़ी, वो अल्लाह आपका वो है जिसके लिए सारी पाकियां रवा है। असरा बेअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। वो पाक ज़ात है कि जिसने अपने बंदे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों रात सैर कराई। मस्जिद हराम तो लग के मस्जिद अक़सा तक। अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। ये जड़ी मस्जिद दे इर्द गिर्द असां बड़ियां बरकतां रख दित्तियां ने और अल्लाह ने फैसला किया है अल्लाह का मुल्हाकिमीन के अपने बंदे नूं अपनियां निशानियां दिखाए, इसलिए कि इन्नहु वस्समीउल बसीर। बिलाशुबा अहकामुल हाकिमीन ही खूब सुनने और देखने वाले। हजरात मोहतरम, आज का बड़ा अहम तरीन मजमून है। उस मजमून को बयान करने से पहले सारियां तारीफां वहदहू ला शरीक के लिए हैं। सारियां बाकियां बुजुर्गियां अल्लाह अहकमुल हाकिमीन वास्ते ने, जेड़ा सारी कायनात दा मुदब्बर है, सारी कायनात का निज़ाम जेड़ा चला रहा है। और वो अल्लाह जेड़ा अपने प्यारे महबूब इमामुल अंबिया इमामुल हरमैन ख्वाजा बद्र हुनैन इमामुल किबलतैन सैयदुस सकलैन हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु फर्श तो उठा के अर्शे बरी तक ले गया। वो आपका अल्लाह है। और सारे दरूद सारे सलाम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ते कि जेड़े साडी हदायत दे वास्ते अल्लाह ने सानू इस जमीन वास्ते एक तोहफा दिता। मोहम्मद करीम दी जात दी सूरत दे विच सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा मखदूमतुल मुस्लिमीन उम्मुल मोमिनीन फरमाया कर दिया सन कि लना आप शम्सुन लना शम्सुन वलिल आफाक शम्सुन, कि एक मेरे हुजरे दा सूरज है, एक आसमान दा सूरज है। और सब तो पहले
दुआ कर लीए कि असी पढ़ते रहिए कुरान अल्लाह, असी पढ़ते रहिए कुरान अल्लाह, साड़ी पढ़ते निकले जान अल्लाह। असी पढ़ते रहिए कुरान अल्लाह, साड़ी पढ़ते निकले जान अल्लाह। साडे कुल गुनाह कर मुआफ अल्लाह, आमीन तो कह दो। साडे कुल गुनाह कर मुआफ अल्लाह, साडे सारे दफ्तर कर साफ अल्लाह। असी हाँ बंदे आखर पुलनहार अल्लाह, असी हाँ तेरे इंसान अल्लाह। और अहकमुल हाकिमीन दाए बड़ा करम है मुसलमाना ते मोमना दे उत्ते कि रहमत आलम जैसा रहनुमा मुर्शद हादी ते पीर बना के साढ़े वास्ते भेजे। ते होर दुआ कर लो कि अपने फजल ते करम दे नाल मौला, अपने फजल ते करम दे नाल मौला साडे पिछले मुआफ कसूर कर दे। अपने फजल दे करम दे नाल मौला साडे पिछले मुआफ कसूर कर दे। अगे वास्ते नेकियां करन बदले सानू जिंदगी पर मजबूर कर दे। अगे वास्ते नेकियां करन बदले सानू जिंदगी भर मजबूर कर दे। कीना बुग़्ज़ अनाद निफाक गीबत साडे दिल चों दूर गरूर कर दे। खुलक प्यार इत्तफाक ते इनकिसारी साडे दिल चों दूर गरूर कर दे। हर नेकी नू साडे करीब कर दे, हर नेकी नू साडे करीब कर दे। हर बदी नू साडे तो दूर कर दे। ऐसा नूरे हदायत बख्श सानू बेड़ा पार जो यौने हिसाब कर दे। सैयदा कायनात उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा मुहद्दिसा मुफस्सरा वो फरमादियां ने गिलना शम्सुन वलिल्लाफाक शम्सुन, एक मेरे हुजरे दा सूरज है, एक आसमान दा सूरज है। क्या फरमादियां ने कि मेरे सूरज दे करीब जाओगे ते जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे, ते जे आसमान दे सूरज दे करीब जाओगे ते ओदी गर्मी दे नाल ही पिघल जाओगे। मेरे हुजरे दा सूरज जेड़ा है वो इंसाना दे दिलां नूं रोशन करदा है और आसमान दा सूरज जेड़ा है वो दिन नूं रोशन करदा है। लेकिन फर्क ये कि आसमान दा सूरज वो रात को गरूब हो जाता है, मेरे हुजरे का सूरज रात को भी चमकता है। लना शम्सुन वलिल आफाक शम्सुन, आसमान दा सूरज क़यामत दे दिन बेनूर हो जाएगा। उस दिन मोहम्मद मेरे हुजरे दा सूरज चमकता होएगा। लना शम्सुन वलिल आफाक शम्सुन। ये जड़ा ये दुनिया का सूरज है, ये आसमान का सूरज, इनू तो ग्रहण भी लग जाता है। मेरे हुजरे के सूरज को कभी भी ग्रहण नहीं लगता।
लना शमसुन वलिलाफाक शमसुन, मेरे हुजरे दा सूरज जेड़ा भी ओदे करीब हो जाएगा, जेड़ा भी ओदी ताबेदारी करेगा, ओदे वास्ते जन्नत दे सारे दरवाजे खोल दिते जाएंगे। तो ये सीरत, ये मिराज जो है, इसरा, ये भी पाक पैगंबर हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। ये मखदूमतुल मुस्लिमीन से जब पूछा गया सैयदा आयशा से कि आपकी सीरत क्या है, तो आपने फरमाया था कि कुरान खोल के देखो तो सही, कुरान ते खोल के वेखिया करो, एदे हर सफे दे उत्ते मोहम्मद का हुस्न जमाल बिखरा पड़ा। कुरान खोल के ते वेखो, ऐसा तो खोलना ही नहीं, ते सुनना भी है तो ऐसे तरह ही सुन छड़ना, बस वो जो जड़ा सुना रहा उन्होंने भी कोई पता नहीं, जड़ा पीछे खलोता है उन्होंने भी कोई पता नहीं। ये अल्लाह की चिट्ठी बस इसे तरह ही जा रही है। लेकिन मोहम्मद का, ये मोहम्मद की सीरत है, खुदा की कसम जब बारी आई आपके इखलाक की, जब आपके इखलाक की बारी आई तो फरमाया इन्नका लाला खुलुक़िन अज़ीम। जदों आपदी नबूवत की बारी आई ते फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। जदों तुहाडे मुहम्मद करीम दी खत्मे नबूवत की बारी आई ते फरमाया मा काना मुहम्मदुन मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। और खुदा दी कसम है जो आप दे चेहरे दी बारी आई ते फरमाया वज़्ज़ुहा, जदों आप दिया कालियां जुल्फां दी बारी आई ते फरमाया वल्लैले इज़ा सजा, जदों आप दे सीने दी बारी आई ते फरमाया अलम नशरह लका सदरक, ते जदों आप दे मुकाम दी बारी आई ते फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक। वो आपका मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम है जदों उन्हां दे दंदां दी बारी आई ते फरमाया यासीन वल कुरान, ते जदों उन्हां दे हत्थां दी बारी आई ते फरमाया वमा रमैता इज़ रमैत। ते जदों उन्हां दे सहाबा दी बारी आई ते फरमाया लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। जदों उन्हां दी मग़फ़िरत दी बारी आई ते खुदा दी कसम है जदों उन्हां दे आशिकां दी बारी आई ते फरमाया उलाइकल लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। तो जदों आप दे जाने सारा की बारी आई ते फरमाया उलाइका हुमुल फाइज़ून। जदों उन्हां दी रहमत की बारी आई फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और जदों आप दे उसवा हसना की बारी आई ते फरमाया लक़द काना लकुम रसूलुल्लाहि उस्वतुन हसना। और जदों आप दी मोहब्बत ते ताबेदारी दी बारी आई
ते फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। वो अल्लाह जो मोहम्मद करीम के खुदा की कसम चेहरे की भी बातें करता है, उनके लिबास क्या भी ये कुरान बातें कर रहा है। और मैं तो अक्सर कहा करता हूँ ते ये जड़ियाँ आसमान बुलंदियां मिलियां ने मुहम्मद का उठना ही तो है। ये जड़ी जमीन वुसअत मिली है ये उन्हां दा बैठना ही तो है। ये जड़े गुलशना दी महक है उन्हां दे पसीना ही तो है। खुदा दी कसम जड़े आसमान दे सितारे चमक रहे ने ये उन्हां दा मुस्कुराना ही तो है। मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते जदों उन्हां दे मेराज दी बारी आई, जदों उन्हां दे मेराज दी बारी आई ते फरमाया कि सुबहानल्लज़ी, फिर फरमाया सुबहानल्लज़ी 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 अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। ओ पाक ज़ात है जेड़े कि कोई भी ऐब जिदे विच नहीं, जेड़ा मुहम्मद दा मुश्किल कुशा है सल्लल्लाहु। इस बात एदा तर्जुमा है तशरीह दी है। अब दे ही कहा है कि सुबहानल्लज़ी सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, कि ओ तुहाडा खालिक व मालिक जेड़ा मुहम्मद दा मुश्किल कुशा है, ओदा हाजत रवा है, मुहम्मद दा हाजत रवा है। अब दे ही इसीलिए कहा कि मोहम्मद, वो मोहम्मद भी कह सकते थे कि मैं मोहम्मद को लेके गया हूं। क्यों जी, को मुश्किल कह देते या अय्युहन नबियो अस्रा बिअब्दिही, अस्रा बिअब्दिही कहा। यहां वो कह सकते थे अस्रा या अय्युहन नबी। मोहम्मद भी कह सकते थे, रसूल भी कह सकते थे, मुदस्सर भी कह सकते थे, मुजम्मल भी कह सकते थे। क्यों कहा बेअब्दिही? उन्होंने अल्लाह नूं पता है, वो तो जानता है ना सानू सारे। ये चुंगी वालियां नूं भी जानता, लाहौर वालियां नूं, हिंदुस्तान ते पाकिस्तान वालियां दा सारा उहदे अगे शजरा सी सारा कि इन्हां नूर बना लेना है, इन्हां मेरे मुहम्मद नूं नूर बना लेना। जिन्हों भी मैं इज्जत दी है, ये तजर्बा सी अल्लाह का, पता सी सारा कि की कर दी है ये इंसान ते बंदे मेरे की कर दे। मैं उज़ैर नूं इज्जत दी, सुनो मैं उज़ैर नूं इज्जतां दित्तियां ते यहूदियां ने उन्होंने अपना बेटा बना लिया। मैं ईसा अलैहिस्सलाम नूं इज्जतां दित्तियां, नसरानियां ने उन्होंने अपना बेटा बना लिया। मैं मरियम सिद्दीका नूं इज्जत दित्ती ते मेरी बीवी बना लिया। फरिश्तियां नूं इज्जतां मिलियां ते मेरियां बेटियां बना दिता इन्हां बेटियां फरिश्तियां नूं। ते जे मैं मुहम्मद नूं इत्थे अबद ना करके लैके जांदा ते ना इनू भी मेरा बेटा बना देना सी कि ओदा बेटा सी उठा के ला गया तुम्हारा। अल्लामा इकबाल तो किसी फिरके के नहीं है, नहीं उनको समझ आई है। उन्होंने कहा है कि ये मेराज इसलिए कराया गया है कि बशरियत का डंका बजाना था अर्शे अजीम पर।
बशरीयत का, ये बशरीयत का डंका बज रहा है। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। और खुदा दी कसम जो कुरान उतारिया ते उदों भी वजाहत नाल दस्सिया तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। और असी किसी नूरी उत्ते नहीं जे उतारिया, बंदे दे उत्ते उतारिया, मैं अपने आबद उत्ते उतारिया जेड़ा मुन्नू सजदा करदा है। आबद तो की मुराद हुंदा बंदे तो? सजदा करने वाला, अल्लाह को सजदा करने वाला। तो जदों उत्ते पहुंच गए तो उत्थे जो गल्लां बातां होईयां जिन्नियां भी होईयां, वलाकिन ला तशऊरून, उत्थे जड़ियां भी राजो न्याज दियां गल्लां होईयां ने सानू अगे जान की होर जरूरत को नहीं। लेकिन मुलाकात हुई अल्लाह का मौला के मीन दे नाल पैगंबर आजम हजरत मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी। ते उत्थे जो वापस अल्लाह ने भेजा ते फिर भी अल्लाह नूं चूंकि पता सी भाई मैं जे इस तरह ही भेज दिता ना तो फिर ना कोई मुसीबत खड़ी कर देनी है। इन्हें कहना वेखिया जी नूर सन, लेकिन उत्थे भी वजाहत की थी कि फाओहा इला अब्दिही मा औहा। वो वापस भी जदों भेजिया उदों भी बंदा ही सी मेरा, उदों भी बंदा ही सी, जदों इथों गया उदों भी बंदा सी, उथों वापस भी आया फिर भी बंदा ही सी। हुण भी समझ आई है कि नहीं थी? नूर बशर का मसला खुदा दी कसम है, अगर तुसी ये कहो कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह कहा जाता है कि वह हाजरो नाजर ने, ते फिर मेराज दा ते है सूरतां दा है ऐतां दा ते मकसद ही खत्म हो जाता है, कुरान दा मकसद ही खत्म हो जाता है। फिर मेराज दा की बनेगा दसो? वो तो मक्के सन, उत्थे फिर पहले बैतुल मकदस खड़िया, फिर उथों सीढ़ी लगी या बराक लगी या जिस पे भी वो अर्शे बरी पर पहुंचे तो वो तो मक्के में थे। तो ये बड़ा ये लंबा मजमून है कि मेराज का फिर अगर असी मनीए कि हर जगह हाजिर नाजर ने मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ते फिर मेराज का कोई मकसद नहीं है, फिर हिजरत का भी कोई मकसद नहीं। मक्के तो मदीने चले गए, वो मक्के सन जदों तो मदीने नहीं सन, इस वास्ते गए। ते जदों मदीने सन उदों मक्के नहीं सन, 10,000 का लश्कर लैके आए फतह मक्का करने वास्ते। 10,000। इस वास्ते अकीदे असी ते तुहाडा माल भी बचाना चाहते हैं, तुहाडा ईमान भी बचाना चाहते हैं। इस वास्ते अपने ईमाना नूं दुरुस्त करो, अकीदिया खुदा दी कसम कहती है मेराज ही सुनते रहो ना, मेराज ही। ये तो बड़ा लंबा मजमून है, सदियां गुजर जाएंगी, ये मेराज का वाकया खत्म नहीं होता, ईमानदारी की बात। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कोई मुख्तार कुल मानता है तो फिर शफात का क्या मतलब है बताएं? क्यों? फिर शफात किने करनी? मुख्तारे कुल जिन्हों सारे इख्तियारात होन वो तो फड़ फड़ के आप ही जन्नत पाए लै जाए, शफात की तो लोड़ ही कोई। अगर वो हाजिर नाजर सन ते मेराज का कोई मकसद नहीं, ते अगर नबूवत जेड़ी है वो नूरी नूं मिल गई ते
फिर इत्थे इंसानां दी बस्ती नहीं सी होनी चाहिए, जिबरील अलैहिस्सलाम इत्थे होने चाहिए सन। असी उन्हां दे वलीमे ते जांदे, उन्हां दे पुत्रां दे वलीमियां ते जांदे। क्यों जी? कदी सुनिया जे भाई उन्हां दी किसी बेटी की शादी है या बेटे की शादी है, रूहुल अमीन भी, वो नूरी मखलूक है, आपके मोहम्मद करीम की गुलाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाल नाल जा रहा है नूरी, नाल नाल जा रहा है, नाल नाल लैके जा रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं। पहले आसमान दे गए, पहले आसमान दे गए तो दरवाजे बंद सन। हालांकि अल्लाह ने पहले सारे इंतजामात किए सब, लेकिन देखो अल्लाह का निज़ाम, इतना सख्त निज़ाम है, इतने इंतजामी अमूर हैं कि पहले आसमान से जो जाके जिबरील ने दरवाजा खड़काया ते पूछया मन आजा, तू कौन है? दसो कैसा इंतजाम। पहले अल्लाह नूं भी पता है, फरिश्तियां नूं भी पता है, सारा इस्तकबाल वास्ते तैयारी है, लेकिन निजाम निजाम है, निजाम निजाम है। फरमाया मन माता, वो तेरे नाल कौन है? हालांकि फरिश्तियां नूं नहीं पता, अल्लाह ने पहले सारे इस्तकबाल दे अरेंजमेंट किए, लेकिन ज़ाब्ता ज़ाब्ता है। यो ही तो मैं दस रहा वहां कि ज़ाब्ता ज़ाब्ता है। मुहम्मद बशर है ते बशर ही समझोगे ते नजात होएगी, बशर ही समझोगे ते नजात होनी जे। ज़ाब्ता ज़ाब्ता है। पूछया फरिश्तियां ने, पहले आसमान दे फरिश्तियां ने पूछया मन हाजा, कौन हो तुम? जिबरील ने कहा मैं जिबरील हूं। मन मां का तेरे नाल कौन है, दसते सही। जिबरील ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर उन्हें पूछया और सिला इलई है, क्या है बुलाए गए ने? लो पता ही नहीं उन्होंने, सारा पता सी। निजाम है, एक निजाम है। और सिला इलई है, क्या इन्होंने बुलाया गया? ते जिबरील ने क्या मुहम्मद करीम अज बुलाए गए ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आसमान दी सैरां कर रहे हैं, तुसीं दरूद भी नहीं पढ़ सकते। पहले आसमान ते चले गए, इसे तरह सारे दूसरे ते गए, उथे भी इस तरह ही पूछा, ज़ाब्ता ज़ाब्ता है, इसे तरह ही पूछा। दरवाजा खड़काया जिबरील ने, इसे तरह ही पूछा मन हाजा मन माँ का उर्सिला अलैहि। ये तो बड़ी लंबी तफसील है, पूरा पता नहीं कई जुमे होंगे इस मिराज में। बहरहाल तो मैं आपसे ये कहता हूं कि पहले आसमान पे गए, दूसरे पे, अभी इतनी बात ही समझो, पहले पे गए, दूसरे पे गए, तीसरे पे गए। पहले आसमान पर आदम अलैहिस्सलाम ने, आपके अब्बा जान ने इस्तकबाल किया। ते मुन्नू अज दसो कि इंसाना दा अब्बा भी किदे कोलों मंगदा सी, किदे कोलों मंगदा? उन्होंने तो इन्ना भी नहीं सी, खुदा दी कसम आज ही तो इनकसारी वेखो पैगंबरां दे विच, आज ही तो इनकसारी दी इंतहा है कि जो उतों निकल गए जन्नत दे विचों, जन्नत से जब निकले परेशान ने, गुनाह हो गया, गलती हो गई है। अल्लाह ने फरमाया सी दरख्त के करीब नहीं जाना, मैं ते चला गया, शैतान ने बहका दिता। ते फिर ये होई शैतान ते बशर दे विच फर्क है कि शैतान डट गया, वो अपने
तकबर दे नाल अपने गुनाह जड़ा उन्हें कीता अल्लाह दा आखिया ना मन्ने उहदे ते डट गया। आदम दे विच ते शैतान दे विच इहो ही फर्क है कि जदों आदम कोई गलती थोड़ी बाती कर लेता है तो अल्लाह अगे अपने आंसू बहांदा है। ये फर्क ओ आपने रोना शुरू कर दिता। इन्नी आजी इनकसारी है, खुदा की कसम है, इतनी आजी इनकसारी है कि फरमाया अर्ज की अल्लाह के आगे फतलक्का आदम मिन रब्बिही, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन। ओ मेरे मालका मन्नू ओ कलिमात दी दस जिदे नाल मैं तेरे अगों माफी मंगा। मन्नू तो लफ्ज भी नहीं आते। तुसी तो कह लेंदे हो ना कि आलम नूं माफ कर, आलम आदम नूं ते पता नहीं सी कि मैं केड़े लफ्जां दे नाल मैं मंगना है। फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन कि अल्लाह मनु कलमात सिखा दे। मनु नहीं पता, मनु नहीं पता कलमात सिखा दे। अल्लाह ने कलमात सब सिखा दिए। रब्बना ज़लमना, रब्बना ज़लमना, रब्बना ज़लमना। ये कौन दस रहे? अल्लाह ही सिखाए ने ये कलमात। रब्बना ज़लमना, रब्बना ज़लमना, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। इहो ही फर्क है इंसान दे विच, बशर दे विच। कुल्लु इब्ने आदम खताऊन, लेकिन जेड़े पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि मेरे ते तुहाडे आका ने फरमाया कि बेहतरीन खताकार होए जेड़ा अपनी खता ते नादम हो जाए। खता ते नादम हो। खतावां ते सारे कोल होंदी है। ये भी जरा समझने की बात है कि तीन किस्म के गुनाहगार होंगे ने। तीन किस्म, एक ते गुनाह किया तो बस क्या जी ये तो गुनाह असी किया ही नहीं। जिस तरह फिरौन, नमरूद, शद्दाद वो लोग सन कि असी नहीं मानते किसी गुनाह। ते एक गुनाह किया ते ओदे हीले ते बहाने बनाए, जिस तरह शैतान ने बनाए। शैतान ने हीले बनाए, बहाने बनाए। की बनाया कि आदम ते मिट्टी तो पैदा किया गया है, मैं अग तो पैदा किया गया, मैं क्यों सजदा करा? ये हीला बनाया। तो अल्लाह ने फरमाया कि जा इन्नहु खैरा खलक़तनी मिन नारिन व इन्नहु मिन तीन। ये ते मिट्टी तो बनया, मैं अग तो बनया वा, मैं इनू सजदा क्यों करा? ये हीले बना रहे हैं, ये बाने लब रहे। अल्लाह ने फरमाया जा तू मरदूद आज तो लग गए। एक आदम ने थोड़ी जी गलती की, दरख्त दे शैतान ने वरगलाया। वैसे बात तो सीधी करनी चाहिए ना, जो कुरान कह रहा है। शैतान ने वरगला लिया, गलती की थी, और दरख्त का फल खा लिया, दरख्त में हाथ लगा लिया। आदम अलैहिस्सलाम नू फरमाया जा निकल जा, हुण परेशान। ये आदम ते शैतान का फर्क। ते रो रहे ने हुण, ते रो रहे ने हुण रो रहे ने, रात नू भी रो रहे ने, दिन भी रो रहे ने। या अल्लाह हुण मैं की करा? मनो ते अल्फाज भी नहीं आते, मैं माफी किस तरह मंगा?
तो वो मैंने आपको बताया है कि फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि, कि अल्लाह मनु अल्फाज ही दस दे कि मैं केड़े लफ्ज़ां दे नाल तेरे अगे दुआ करा, हाथ चुक के तेरे अगे दुआ करा। ते अल्लाह ने फरमाया रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना। ते मैं इत्थे आना हुन्ना कि तुहाडे अब्बे ने, सारी दुनिया दे अब्बे ने, सारी कायनात दे अब्बे ने, सारी कायनात दे अब्बे ने किदे कोलों मंगया? ते हुण मैनूं दसो, मैं जुमला बोला अपनी खिताबत का कोई जुमला बोल सकना कि नहीं? मैं जुमला बोलना कि वो ते फिर प्यो दा ही नहीं, वो ते प्यो दा ही नहीं। क्यों जी? जेड़ा होर किसे कोलों मंगे वो ते प्यो दा ही नहीं, वो ते प्यो दा ही नहीं, वो ते अपने बाप आदम दा है ही नहीं। तुहाडे बाप ने, अपने आदम ने, सारी कायनात दे प्यो ने, सारी कायनात के अब्बे ने किससे मांगा? उससे मांगा कि जो वह वाला कुल्ले शैइन कदीर, उससे मांगे। ते हुण असीं भावें दाता साहब जाके मंगीए, ये साडी मर्जी है, सानू कौन रोक सकता? मोहम्मद तो आए, बस आ गए, चले गए, हमें कौन रोक सकता है? और हमारे वो देखो कि कोई जमाना होता था अहले हदीस उलमा भी, आज से कुछ 50 हमारे बुजुर्ग गुजरे, 200 साल से तो हम बर्रे सगीर में, हमारा खानदान, मेरा खानदान नगमा तौहीद को बुलंद कर रहा है 2 सदियों से। तो 50-60 साल पहले तो हमारे उलमा जो थे वो भी दूसरे फिरके के मौलवियों के लिए एक नमूना हुआ करते थे, एक नमूना थे वो। हमने तो अल्लामा यज़दानी को देखा, अल्लामा इहसान इलाही ज़हीर को देखा, अपने वालिद साहब को देखा, अपने ताया जान को, अपने दादा मुहद्दिस को देखा है कि कितने वो लोग पारसा थे, पाकीज़ा थे। लेकिन आजकल का मौलवी वो तो कुछ जलसे में जाते हैं, बुलाते हैं तो सही खाना ना मिले या किराया भी उन्हों की मर्जी के मुताबिक ना दिता जाए तो वो तो बेइज्जत कर देना। क्या दीन है, क्या अहले हदीस है? खुदा की कसम अहले हदीस कहते हैं जी सहाबा का मसलक है, वहाबी ते सहाबी, वहाबी ते सहाबी कोई मसलक है। लेकिन मैनू ये दसो, ये दीन एवं तो नहीं तुहाडे कोल पहुंच गया? मिराज जरा सुनो ना, ये मिराज होया क्यों कि शेबे अबी तालिब से आप जा रहे ने, बंद बाईकाट कर दिया गया, आपके मोहम्मद का बाईकाट कर दिया गया। बुलंद आवाज से कह दो, कोई किसी ने खाना नहीं देना, किसी ने रोटी नहीं देनी, पानी नहीं देना। साद बिन नबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने कि साडा ये भी हाल सी कि इन्ने भुखे असी, कोई शह नहीं सी लभदी शेबे अबी तालिब। ये मिराजुन नबी की मैं आपको तमहीद बता रहा कि पानी नहीं सी लभदा। साद बिन नबी वकास फाते ईरान का फाते, जो मुसलमानों का कमांडर गुजरा है, वो बयान करता है कि शेबे अबी तालिब, हुण मनो दसो जेल विच भी बंदा सौखा होंदा, 2.5 साल या 2 साल आप तो शेबे अबी तालिब उत्थे ते खलो भी नहीं सकता, इस तरह बैठ के अंदर जाना पिया। वो जिंदगी इसीलिए पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जितना जिसका मुकाम जितना बुलंद होगा नबियों में उसको उतनी ही तकलीफें दी जाएंगी, आजमाइशें होदियां उन्नियां ही होनियां। वो मैं पिछले जुमे भी कहा सी कि यारी तेरी सोना
यारी तेरी सोना ते अजमैशा तेरियां अग, यारी तेरी सोना ते अजमैशा तेरियां अग। सोना परखिया जांदा है, सोना परखिया जांदा है नाल अग्गां दे लख। ये दीन ऐसे नहीं मिल गया आपको। हमें तो बड़ा आसान है, मैं को वाबी बन गया फटाफट, कोई बरेलवी बन गया, क्या तमाशा लगा। क्या है साद बिन अबी वक़ास फरमाते हैं कि हमें खाने के नहीं मिलता था, ये मैं इतना भूखा था, कई दिन से भूखा था कि एक चमड़े का टुकड़ा मिला, चमड़े का टुकड़ा। ऐ जड़ियां औरतां पेशाब वास्ते बच्चियां दे थल्ले, शीर खार बच्चियां दे थल्ले वो मोम जामा जड़ा बिछा देंदियां ने अज भी, ते उदों भी जड़ियां औरतां चमड़ा बिछा देंदियां सन। पेशाब लगा हुआ, बच्चों का पेशाब था उस पर, गंदा जला हुआ। मैं और मेरे दोस्तों ने उसको भून कर, शोलों पे भून कर उस गंदे चमड़े को खाया और अपने पेट की आग बुझाई। ये था दीन। हमारा मौलवी तो ऐसे जा रहा है, इतने हजार दे दो तकरीर के, इतने हजार दे दो। ये इतना मुश्किल दीन था मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ताइफ में पत्थर पड़ते हैं, गले च रस्सा डाले है, इसीलिए तो फिर आजमाइशें तो होती हैं। मोहम्मद बनना कोई छोटी बात तो नहीं है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोटी बात नहीं है, मोहम्मद बनना कोई छोटी बात नहीं है। खुदा की कसम है, फरिश्ते भी रोते रहे, पहाड़ रो पड़े। पहाड़ों ने रोना शुरू किया, आसमानों के फरिश्ते रो रहे थे कि मोहम्मद के साथ क्या बन रहा है। शेब अबी तालिब में बंद है, शेब अबी तालिब में 2 साल उससे भी ज्यादा अरसा रहे। सारा कुछ बाईकाट, अबू लहब अबू जाल कोई शह उते पहुंचन ही नहीं देता, खान वास्ते तो कुछ है ही नहीं। चोरी छुपे कुछ आ रही है, कुछ चीज को खा रहे ने, पता नहीं क्या पत्ते खा रहे ने, घास खा रहे। और इसलिए पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को तो पता ही नहीं, अगर मेरी उम्मतियां नूं पता चल जाए कि मोहम्मद ते कितनियां ज़मैशां आईयां, ते खुदा दी कसम आप फरमाते ने, ये हदीस है, आप फरमाते हैं कि आबादियां खाली हो जाएं, लोग डर के रो रो के आबादियां खाली कर दे, जंगलों की तरफ दौड़ना शुरू कर दे। पर उन्होंने शऊर हो, सानू तो शऊर ही, हमें तो ये दीन मिला। अब जो मौलवी इस दीन का हाल कर रहा है वो भी आपको पता है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। ओ मुसलमानों, चुंगी थे मुसलमानों, चुंगी अमर सतू थे मुसलमानों, ए बशर जा रहे आजे, बशर जा रहे आजे, बशर जा रहे आजे। ऐलाने बशरियत का करने के लिए ये मेराज ऐलाने बशरियत है कि आगे आगे फरिश्ता जिब्रील जा रहा है गुलाम बन के, ते तुहाडा मोहम्मद करीम अबद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। जा रहे हैं। ये नबूवत अगर नूरी नू मिली होंदी तो फिर खुदा की कसम ना नूरियों को नबूवत मिली
ना नारियों को मिली। एक आबी मखलूक है, डड्डू, मेंढक, सप, मछियां, ये तो वैसे ही मेरा ख्याल इन्हों की मिलनी सी, इन्हों भी कोई नहीं मिली। तो इंसान को मिली, अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बना दिया। फरिश्तों को भी गुलाम बना दिया, बशर का गुलाम बना दिया है। हुण भी नूर बशर का कोई मसला छेड़े तो ओदी मर्जी है, ओदी मर्जी है, खुदा की कसम। बशर का मुकाम मैं दसा कि ये तो अभी तमहीद बांधी जा रही है कि आप आसमान ते गए, जन्नत 7वें आसमान ते, फिर जन्नत च चले गए मेराज वाली रात। तो देखा कि आगे एक रवायत में है कि फिजिकली दिखाया गया बिलाल हबशी को, वो चल रहे हैं। एक रवायत है कि उनकी जूतियों की आहट सुनाई दी। जिब्रील से पूछा, ये किसकी जूतियों की आवाज आ रही है चलने की? तो जिब्रील ने अर्ज की, अल्लाह के रसूल मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपका गुलाम जमीन पर चल रहा है, ये आपका गुलाम जमीन पर चल रहा है, चाहे काला है, अनपढ़ है, काला है, अशहादो नबी असहादात कहता है, होंठ भी बड़े बड़े मोटे, नाक भी बड़ी, जात का भी हबशी, लेकिन चल कहा ना अबू लहब। अबू लहब कुत्ते की मौत मारा गया, अबू जहल कुत्ते की मौत मारा गया, बड़ा सरदार था। लेकिन एक गुलाम, हबशे का एक गुलाम, खुदा की कसम जन्नत में मोहम्मद के साथ चल रहा है। बशर क्या होता है? आपने फरमाया रहमत आलम ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया, इमामुल हरमैन ने फरमाया, ख्वाजा बदरुल हुनैन ने फरमाया, इमामुल किबलतैन ने फरमाया, सैयदुल सकलैन ने फरमाया, मोहम्मद करीम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ बड़ा खूबसूरत महल है जन्नत दे विच मेराज वाली रात। ये बड़ा खूबसूरत महल है, बड़ा खूबसूरत महल है। ये सारे महलों तो खूबसूरत महल है। किदा महल है? आपने सोचा भी मेरा ही होना, और क्या, ये मेरा ही होना। जिब्रील ने अर्ज की, अल्लाह दे रसूल मुहम्मद तुहाडे गुलाम उमर दा महल है। खुदा की कसम है, पूरी किताबें बुखारी, तिरमिज़ी, मुस्लिम मेरे पास घर में पड़ी हुई, जिसको जरूरत हो देख ले। ये महल जिब्रील ने अर्ज की थी, अल्लाह के रसूल मोहम्मद, ये आपके गुलाम फरूक आजम का महल है। आपने फरमाया, मेरा जी करता सी कि मैं अंदर चला जावा, लेकिन मनु पता सी कि फरूक आजम बड़ी गैरत वाला है। वो किते गुस्सा ही ना कर जावे कि मेरे महल च क्यों गए। खुदा दी कसम, जो वापस आए मक्के दे विच ते फरूक आजम नूं दस्सिया कि इस तरह तेरा मैं महल वेखिया है जन्नत दे विच, ते मैं तेरी गैरत की वजह नाल भी कितनी आजी है, इनकसारी है मोहम्मद करीम से मौलवी मान नहीं। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजी ते इनकसारी ते देखो। और मैं अक्सर कहा करता हूं कि उनके फकर का दामन झड़ जाता था तो सितारे गिरने लगते थे। खुदा की कसम है कि जब उनकी उंगली उठ जाती थी चांद तलू हो जाता था।
जब उनकी उंगली उठती थी चांद तो टुकड़े भी हो जाता था। जब जब वो जब अपना सर नीचे करके बोलते थे तो हदीस बनती जाती थी। और खुदा की कसम है, और खुदा की कसम है, रब्बे जुल जलाल की जलालत की कसम है कि जब वो सर उठा के देखते थे तो कुरान बनता जाता था। वो आपका मोहम्मद करीम है। क्या मजाक हमने बड़ा को नूर को बशर पता नहीं, अभी तो मसले ही नहीं मुकते। और बहते अक्सर अपने दोस्तों की भी आना, मैंने अभी कनाडा में भी एक अंग्रेज कहने लगा कि मैं तो मुसलमान हूं, मैं तो न अहले हदीस हूं, न बरेलवी हूं, न मैं क्या करूं। अलामा साहब मुझे कुछ बताएं कि मैं क्या करूं। तो मैंने उसको कहा कि तुझे क्या अच्छा लगता है। उसने कहा कि ये जो दूसरे अल्लाह के अलावा लोग बुजुर्गों से वलियों से मांगते हैं, ये तो हमारे मजहब में ईसाइयत में भी यही था। ये तो हमारे वो देखे। मुझे याद आ गया, तारीख का तालिब इल्म हूँ, जब मैं पीएचडी कर रहा था तो उस वक़्त मैंने वो जवाहरलाल नेहरू और फिर मोतीलाल नेहरू, जवाहर जो थे उनके बाप, उसकी मैं वो मुझे आज याद आया कि कैसी कोई बरकत वाली बात है कि आज ये याद आई है मुझे बात। खुदा की कसम कि वो मोतीलाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का बाप वो कहने लगा कि कैदे आजम मुहिम चला रहा है कि हम दो कौमें हैं। तो हमने भी कहा कि बाकी ऐसी बात है, हमारी इबादत अलहदा है, उनकी अलहदा है, मुसलमानों की अलहदा, हिंदुओं सिखों की अलहदा, हम तो दो कौमें हैं, इसलिए पाकिस्तान का मुतालबा कर रहा है। तो वो कहता है कि एक दिन मैं अजमेर शरीफ चला गया, मोतीलाल जवाहर पंडित जवाहरलाल का बाप मोतीलाल, वो कहने लगा कि मैं अजमेर शरीफ गया दरबार पे, मैं भी आख जाके वेखिए मुसलमान की कर देना। तो वापस आया, उन्हें दिल्ली दे चौक दे विच तकरीर की थी। मोतीलाल ने उन्हें क्या कायदे आजम झूठ बोलता है, कायदे आजम झूठ बोलता है, कायदे आजम झूठ बोलता है, दो कौमां वासी, साडी इबादत वखरियां तुहाडियां वखरियां। ये ते झूठ बोलता है। जमेर शरीफ दरबार ते जाके उही काम हो रहे ने जेड़े असी मंदिरां च करने। खुदा दी कसम, ये ते उही काम हो रहे जो असी मंदिरां च कर रहे हैं, ते दरबारां ते भी उही कुछ हो रहा है। खुदा दी कसम, बुजुर्ग ये साडे जेड़े बुजुर्ग सन जिन्हां तुसां मुश्किल कुशा बना लिया, हाजत रवा ते दस्तगीर बना लिया। ए करीब दे बुल्ले शाह नूं सुन लो, बुल्ले शाह, करीब बुल्ले शाह बुजुर्ग, ये सब हमारे बुजुर्ग थे, तौहीद परस्त थे। नाले की फरमाते ने जरा सुन, नाले चरखा गता, नाले चरखा गता, नाले याद करा। बुल्ले शाह सुन लो। कोई खुदा की कसम अल्लाह का कोई वली एक लम्हा भी नहीं गुजारता जब वो अल्लाह को याद ना करे, लम्हा भी नहीं गुजार सकता। नाले चरखा गता, नाले चरखा गता, नाले याद करा, नाले चरखा गता, नाले याद करा। बुल्ले शाह नाले चरखा आंदे ने वली नहीं मानते, असी तो सगों तलीम उन्होंने मानने। नाले चरखा करा, नाले याद करा, हाथ कार वले दिल यार वले, हाथ कार वले। नाले चरखा कता,
नाले याद करां, नाले चरखा कतां नाले याद करां, हाथ कार वले दिल यार वाले। मेरा ओ मेरा चरखा कूं कूं, ओ मेरा चरखा कूं कूं, ओ मेरा चरखा कूं कूं, ओ मेरा चरखा कूं कूं करदा ए, दिल मेरा तू तू करदा ए। ए सानू अल्लाह दे वली नाले चरखा कतां नाले याद करां, हाथ कार वले दिल यार वले। मेरा जो मेरा चरखा तू कू कू करदा ए, मेरा चरखा कू कू करदा ए, दिल मेरा तू तू करदा ए। नाले पूनी कड्डां पूनी, नाले पूनी कड्डां नाले पूनी कड्डां, नाले नाम जपा नाले पूनी कड्डां, नाले नाले नाम जपा, हाथ कार वले दिल यार वले। और जो पहली कई जगह आप गए, ये मजमून बहुत तवील अगले जुमे इंशाल्लाह बयान होगा, लेकिन आप एक आबादी से मक्के से जब निकले हैं बैतुल मक़दस की तरफ, तो आपने रास्ते में देखा, चलो एक बात तो कर लेना कम से कम, बस मुझे पता है टाइम हो चुका है, कि आपने एक कौम देखी, वो जल रही है जल रही है जल रही है, फिर जिंदा होती है फिर जल रही है। जिब्रील से पूछा ये कौन लोग हैं? तो जिब्रील ने अर्ज की थी अल्लाह के रसूल, ये तुहाडे उम्मती ने जेड़े अपने वालिदैन दे नाफरमान ने, ये उम्मती ने तुहाडे, वो जलाए जा रहे ने, क़यामत तक जलते रहेंगे। और मैंने बहुत पता नहीं कितना, वो बहुत पीछे की बात है, जुमे खुतबे में मैंने कहा भी था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो बड़े गुनाह हैं, एक शिरक है, ये दरबारों पे, साथ में इसलिए तशरीह कर देता हूँ कि शिरक होता क्या है, ये दरबारों पे चादरें लेके जाना, ये नियाज़े मांगना, खुदा की कसम वहाँ अरक गुलाब के साथ उनको गुस्ल देना, ये छतरा, ये बकरा, ये पैसे, ये नोट, ये चादर, ये सब हराम है, खंजीर से भी ज्यादा हराम है। इन्नमा हर्रमा ये खंजीर से भी ज्यादा हराम है, खुदा की कसम। ये काम जो है पता नहीं, ये आपकी मर्जी की बात है, हमारा काम है हम सुनाएंगे कुरान और हदीस, ये हमारा काम है, हमारी ये ड्यूटी है। हम सफीर हैं, हम सफीर हैं, हम सफीर हैं मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सफीर हैं। और मैंने आपको ये कहा था कि आपने फरमाया कि अल इशराक बिल्लाह व अकूकुल वालिदैन, के दो गुनाह वड्डे ने, एक शिरक ते एक वालिदैन दी नाफरमानी। ते आपनू तुहानू पता है कि मसीह दा लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, गुनाह था। मैं यासिल्लाह व रसूलहू, क्यों जी? अपने लिए ते मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसीह दा लफ्ज इस्तेमाल किया, ते वालिदैन वास्ते अकूक दा लफ्ज। मैं एक बार पहले भी कहा सी, मैं एक बार पहले भी कहा सी कि अकूक दा मतलब की है, इधर फटना, अकूक दा मतलब समझ लो, अकूकुल वालिदैन पैगंबर ने फरमाया कि इस तरह पुरजे पुरजे कर देता है अल्लाह, पुरजे पुरजे कर देता है, वालिदैन दा ना फरमान वो पुरजे पुरजे हो जाता है, पुरजे पुरजे अल्लाह उन्होंने पुरजे पुरजे। और मां पाक मोहम्मद ने फरमाया, पाक मोहम्मद ने फरमाया, कर ले सेवा मां दी
पाक मुहम्मद ने फरमाया कर ले सेवा मां दी, जिसने काबा तक ना होवे वो तक ले सूरत मां दी। पाक मोहम्मद आखिरी है, बस खत्म कर रहा हूं, परेशान होने की बात नहीं, ये बरकत के लिए सुन लो, अपनी मां के अजमत के लिए सुन लो, और कल हो सकता है कि आपको इस सुनने की वजह से जन्नत नसीब हो जाए। पाक मोहम्मद ने फरमाया, पाक मोहम्मद ने फरमाया कर ले खिदमत मां दी, जिसने काबा तक ना होवे वो तक ले सूरत मां दी। जिन्हां दियां मर गईयां मावां, जिन्हां दियां मर गईयां मावां, चैन उन्हां ना आवे, जद भी कोई ठोकर लगदी, जद भी कोई ठोकर लगदी मां दी याद सतावे। मां ते प्यो जे दोवें सजनों रब दा मिठा मेवा, मां ते प्यो जे मेरे सजनों रब दा मिठा मेवा, जिन्ने जन्नत जाना होवे कर ले दुआ दी सेवा। खुदा दी कसम मां जी कोई चीज नहीं जन्नत इस दुनिया दे उत्ते, भगवान जिस दुनिया दे उत्ते मां। अजमतां की सुनावा मां दियां, अजमतां की सुनावा मां दियां, तार देंदियां ने दुआ मां दियां। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।